नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 रोजगार एवं सेवाएं पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, यह चैप्टर जो है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रोजगार का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है सेवा या ऑप्शन डी है जमीन। तो देखिए, रोजगार का क्षेत्र नहीं है। उद्योग में जाकर के आप लोग रोजगार ले सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार आपको मिल सकता है, सेवा के क्षेत्र में भी रोजगार मिल सकता है, लेकिन जमीन में कोई आपको रोजगार नहीं मिल सकता। बस जमीन में कृषि की जाती है और कृषि से ही आपको क्या मिल सकता है? रोजगार। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ है? ऑप्शन ए है 1988 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1990 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1989 ईस्वी या ऑप्शन डी है 1992 ईस्वी। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 या ऑप्शन डी है 8। तो भारत में सेवा क्षेत्र को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा को, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा को, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा को या ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा को। तो भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्राथमिक शिक्षा को, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न है कि भारत एक देश है उद्योग प्रधान, कृषि प्रधान, कार्य प्रधान या स्वास्थ्य प्रधान। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे अत्यधिक जो जनसंख्या है ना, जहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या क्या करती है जी? कृषि कार्यों को करती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। ऑप्शन ए है विकसित, ऑप्शन बी अविकसित, ऑप्शन सी पिछड़ा या ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो भारत एक कैसा राष्ट्र है जी? तो इन चारों ऑप्शन क्या हैं जी? आपके गलत हैं। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, यानी कि भारत का विकास दिन प्रतिदिन हो रहा है। 7 नंबर प्रश्न है, नरेगा बनाई गई है किसके लिए? आप सभी नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जानते हैं कि 365 दिन में यानी कि एक वर्ष में ग्रामीण मजदूरों को लगभग 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था होती है। तो नरेगा बनाई गई है क्या ग्रामीण इलाकों के लिए, महानगरों के लिए, शहरी इलाकों के लिए या उपयुक्त तीनों? तो नरेगा जो है ना, वो ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई है, क्योंकि एक वर्ष में 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था ग्रामीणों की ही है। 8वां नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र या ऑप्शन डी है शिक्षा क्षेत्र। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है? तो साथियों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ, बिहार से उड़ीसा और झारखंड का विभाजन हुआ है। प्रश्न यह है कि बिहार से जब झारखंड का विभाजन हुआ तो कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? क्या लौह इस्पात उद्योग? नहीं। चीनी उद्योग? नहीं। चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, उपयुक्त सभी। तो भारत में केवल चीनी उद्योग ही रह गए, लेकिन आज भी इनकी स्थिति क्या है जी? दयनीय है, अर्थात बंद होती जा रही हैं।
10 नंबर प्रश्न है कि बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है भैया? क्या उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है या कृषि प्रधान है? तो बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो बीमारू राज्य कौन सा है जी? बिहार है। 12 नंबर प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए है बिहार, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो बिहार भी एक प्रकार का बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं? इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो देखिए बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार भी बीमारू राज्य ही है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य ही है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? क्या प्राथमिक क्षेत्र को? नहीं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया? सेवा क्षेत्र के नाम से, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए छिपी हुई बेरोजगारी, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी पूर्ण बेरोजगारी या ऑप्शन डी वित्त बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी काम मिलते हैं, यानी कि आज निकौनी का मौसम यानी कि सोहनी का मौसम है, तो सोहनी करने के लिए आप मजदूर चाहिए आपको, कभी पटौनी करने के लिए मजदूर चाहिए, कभी फसल लगाने के लिए और कभी फसल काटने के लिए, हमेशा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 17 नंबर प्रश्न कि विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग कार्यरत रहता है। ऑप्शन ए है औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन सी है कृषि क्षेत्र में या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी यातायात या ऑप्शन डी संचार। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, तो आपका ऑप्शन बी शिक्षा सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है। ऑप्शन ए काफ़ी तेज, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी मध्यम या ऑप्शन डी एकदम कम। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए काफ़ी तेज प्रगति हुई है। 20 नंबर प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपनी उपयोग के लिए कौन खरीदता है? ऑप्शन ए सेवा प्रदाता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी उपभोक्ता या ऑप्शन डी दुकानदार। तो कौन खरीदता है बड़े भैया? उपभोक्ता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी मुंबई। तो बेंगलुरु आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शन ए सैन्य सेवा, ऑप्शन बी वित्त सेवा, ऑप्शन सी मॉल सेवा या ऑप्शन डी रेल सेवा। कौन सी सेवा जो है वह गैर सरकारी है?
तो मॉल सेवा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी खिलौना उद्योग या ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो खिलौना उद्योग आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? ऑप्शन ए निजी लाभ, ऑप्शन बी मूल्यतंत्र, ऑप्शन सी सामाजिक कल्याण, ऑप्शन डी साधनों का निजी स्वामित्व। तो सामाजिक कल्याण आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी समावेशी विकास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज हम लोग 25 प्रश्नों को लिए थे रोजगार एवं सेवाएं पाठ से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए थे। और आपने यह भी देखा कि हमने कम समय में आपको अत्यधिक प्रश्न करवाने का प्रयास किया है और ऐसे ही हम सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आते रहते हैं। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक 1 से 4 पार्ट तक का वीडियो नहीं देखे हों यानी ऑब्जेक्टिव ना देखे हों तो इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी का लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।